all is well and it will end well. नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर बीजेपी जेडीयू की जो बैठक चल रही है वो अब समाप्त हो गई है, यानी कि चिराग पासवान पर बड़ा फैसला ले लिया गया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान की ओर से कई डिमांड की गई थी, उसी को लेकर ये बड़ी बैठक पटना के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर चल रही थी। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आवास है, 5 देश रत्न नेता मार्ग, उसी आवास पर ये बड़ी बैठक चल रही थी और तमाम जो जेडीयू बीजेपी के नेता हैं वो इस बैठक में शामिल थे। आपको बता दें कि संजय झा बैठक में शामिल थे, ललन सिंह बैठक में शामिल थे, विजय चौधरी बैठक में शामिल थे और उमेश कुशवाहा जेडीयू की ओर से बैठक में शामिल थे। वहीं धर्मेंद्र प्रधान जो प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं वो बैठक में शामिल थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बैठक में शामिल थे, विनोद तावड़े भी बैठक में शामिल थे और तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल थे। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बैठक में शामिल थे और बैठक से निकलते ही ऑल इज वेल, सभी ने एक शब्द में कहा ऑल इज वेल, मतलब सब कुछ ठीक है। और चिराग पासवान से भी बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि चिराग पासवान को लेकर जब सवाल पूछा गया तो सभी ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से कह रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर कह रहे हैं। पहले आप वो सुन लीजिए। बैठक में क्या अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अरे इसमें क्या बोलेंगे, चलिए। ऑल इज वेल एंड इट विल एंड वेल। सर बाकी सहयोगी सब ठीक ठाक है सर, बाकी सहयोगी के साथ अरे सब आप लोग को तुरंत रुक जाओ, ब्रीफ कर दिया जाएगा आप लोग को। सर फाइनल ऑल इज वेल है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑल इज वेल है सर। तो चिराग पासवान ठीक है ना? अरे सब मैंने बोले ना कि हम लोग प्रेस को ब्रीफ कर देंगे। लोग ही इस बैठक में शामिल हुए में से क्या वजह है? तो आपने सुना कि तमाम जेडीयू के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, बीजेपी नेताओं ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जेडीयू नेताओं ने साफ साफ कहा है ऑल इज वेल हो। चाहे विजय चौधरी हो, चाहे उमेश कुशवाहा हो, सभी ने ऑल इज वेल की बात कही है और साफ साफ कहते हुए नजर आए हैं कि सब कुछ ठीक है। अब देखना होगा जिस तरीके से एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब धीरे धीरे तय होता जा रहा है, धीरे धीरे सभी चीज़ों को लेकर बातचीत चल रही है। चिराग पासवान ने जो सीटों की डिमांड की है उसी को लेकर ये लंबे समय से मंथन चल रहा था। करीब 40 से 45 मिनट ये मीटिंग चली है और इस मीटिंग में चिराग पासवान की ओर से जो सीटों की डिमांड की गई है, जो धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत में कहा गया था, नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान की कल देर रात बातचीत हुई थी। उसके बाद आज आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा से विनोद तावड़े ने बातचीत की है और तमाम चीज़ों को लेकर मंथन हुआ है। ऐसे में अब देखना होगा कि जो सीटों की डिमांड की गई है चिराग पासवान की ओर से, उस सीटें जेडीयू छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है, तमाम उसी पर चर्चा हुई है और ये जवाब अब चिराग पासवान को दे दिया जाएगा कि क्या कुछ फैसला लिया गया है और उसके बाद ही फाइनल होगा, क्योंकि बीजेपी अपने कोटे में से उपेंद्र कुशवाहा को देगी सीट और साथ ही साथ जीतन राम मांझी को भी देगी और चिराग पासवान को। ये तीनों से बीजेपी ही बातचीत कर रही है। जेडीयू ने जो डिमांड की है उसको भी देखना होगा। जो सीटें चिराग पासवान की ओर से मांगी गई हैं उन सीटों को जेडीयू छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल सब कुछ सेट होने की बात कही जा रही है। एनडीए में जो तमाम नेता हैं वो कह रहे हैं ऑल इज वेल है, लेकिन चिराग पासवान की जो डिमांड है उसको क्या पूरा किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।